खोदते हो, उसे क्या पता था कि आज उसका सगा बाप उसी ज़मीन में उसे दफन करने वाला है। अल्लाह अकबर। वो रोते गए, मेरे आका के सामने बयान करते गए, हुजूर की आंखों से आंसू निकलते गए, मेरे आका रो रहे हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं कि इतना आंख से आंसू निकला हुजूर के कि दाढ़ी शरीफ भीग गई। मेरे आका इरशाद फरमाते आगे क्या हुआ? हज़रत वाहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, गड्ढा मैंने खोद लिया, उसी में अपने बच्ची को लिटा दिया, मिट्टी डालना शुरू किया। वो बच्ची रोने लगी, वो बच्ची तड़पने लगी, बिलखने लगी। कहती है बाबा जान, कौन अपनी सगी बेटी को इस गड्ढे में दफन करता है? कौन जो फावड़ा चला करके फिर अपनी सगी बच्ची को, अपने खून को दफन करता है? अल्लाह अकबर। कहते हैं मुझे रहम नहीं आया, पैर तक मिट्टी डाल दिया, सीने तक मिट्टी डाल दिया। अल्लाह अकबर। कहते जब चेहरे पे मिट्टी पड़ने लगी ना, तो मेरी बेटी ने कहा, ए परवरदिगार आलम, ए दुनिया को बनाने वाले रब, अपने उस आखिरी हबीब को पैदा कर दे जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचा ले। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने इस वाक़िया को 3 मरतबा सुना। मेरे हुजूर ने कहा फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। मेरे आका रोते जा रहे हैं। उमर फारूक आज़म कहते हैं कि अब ना सुनाओ वरना मेरे हुजूर बहुत रोएंगे। मेरे आका इतना सुनने के बाद, ए बाप, ए बेटियों के बाप सुनो, कभी बेटियों की पैदाइश में मुँह मत बनाया करो, कभी गमगीन होने की जरूरत नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बेटी के पैदा होने से पहले पहले अल्लाह उसके रिस्क का इंतजाम कर दिया करता है। अल्लाह बेटी बाद में पैदा करता है, उसके खाने का इंतजाम पहले कर देता है, उसके पीने का इंतजाम पहले कर दिया करता। मेरे आका उसी मौके पे इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह किसी को एक बेटी दे और उस बेटी की तरबियत करके सही जगह शादी कर दे, तो अल्लाह ताला ऐसे जैसे 2 उंगलियां जुड़ी होती है मेरे साथ उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तब तक के एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 2 बेटी हो, नबी इरशाद फरमाते हैं उसको भी अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तब तक के एक सहाबी और खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 3 बेटियां हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं बेटियों पे जुल्म ना किया करो, बेटियों को कमतर ना समझा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते मरोठिया और कुर्बो जवाब से आने वालों, मेरे आका इरशाद फरमाते अगर अल्लाह 3 बेटियां दे दे और तीनों की परवरिश करके सही जगह उसका रिश्ता कर दो, तो अल्लाह फरमाता है जन्नत के 8 दरवाजे हैं। ऐ बेटियों के बाप, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये मेरे आका इरशाद फरमाते। और मुझ पे तंज ना किया जाए और ये ना कहा जाए कि मुसलमान बहनों को पर्दे की क्या जरूरत है, मुसलमान लड़कियों को पर्दे की क्या जरूरत। मैं कहता हूं मैं बहनों, कभी घबराया मत करो। अगर तुमसे कोई कहे कि पर्दे की क्या जरूरत, तो उनसे कहो कि तुमने केला तो देखा ही होगा, अगर केले पे छिलका होता है तो उस पे मक्खियां नहीं बैठती है। बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनो, अगर केले पे छिलका होता है तो मक्खियां नहीं बैठती। अगर उसी केले के छिलके को उतार दिया जाए, नंगा कर दिया जाए, तो 1 मिनट भी गुजरने नहीं पाते, मक्खियां बैठ जाती हैं। मैं कहता हूं अगर तुम्हें शौक है तो अपने बहनों को तुम बाजार में बेपर्दा घुमाओ, कुछ नहीं कहेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। मैं कहता हूं तुम लखनऊ जैसे ले जाओ, लुलु मॉल में घुमाओ, पार्कों में घुमाओ, तुमसे कोई मुतालबा नहीं करेंगे। मैं अपने मुसलमान बहने से कहूंगा बेपर्दा होके मत मरना, पर्दा करके मरना। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब एक बाहया औरत मरती है तो अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता करता है। तुमसे कोई झगड़ा नहीं, तुम अपने बहनों को बेपर्दा टहलाओ। हालांकि हिंदुस्तान में किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, अगर अभी भी देहातों का माहौल देखिए तो गैर कौम के औरतें भी आज भी सर पे दुपट्टा रखती हैं तो चेहरे को ढांप लिया करती हैं। ये गैरों का मामला है। मैं कहता हूं पर्दा किया करो। पर्दे में अल्लाह ने इज्जत को रखा है, अल्लाह ने पर्दे में इज्जत को बचा के रखा है। एक जुमला किसी ने कहा था मेरी बहनों से, ऐ मेरी बहनों तुम नकाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। तुम नकाब में रहो, पर्दे में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। ये मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों की अजमत को बयान करते हैं।
लोग कह देते हैं कि मिलाद की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ उन बेटियों को मिलाद मनाना चाहिए जिसको मेरे आका ने जिंदा दरगोर होने से बचा लिया है। सुनो, फरमाइश हमारे भाई की वालदा ने, क्या आवाज़ तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन अजान कहने को कहा, अजान कहता हूँ ताकि अल्लाह की बरकतें आ जाए, फिर आगे तकरीर करता हूँ। थोड़ा सा इनको दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला आपकी वालदा से मैं वादा कर रहा हूँ कि जब आवाज़ अच्छी हो जाएगी और स्पेशल आवाज़ हो जाएगी, आप जब बुलाएंगे फिर आके मैं अजान कहूँगा। आपने एक मरतबा और दावत दिया था मुहर्रम की 10 तारीख को, लेकिन हमारे बड़े वालिद गिरामी जनाब रहीमुद्दीन खान साहब क़िबला का उसी दिन इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। क्या आप चाहते हो तकरीर बंद करूँ? सुनेंगे? जरा हाथ उठा के बोलिए, क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ एक मरतबा और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलाम। सुनो, बहन की अजमत को किसने बचाया है? मेरे मुस्तफा ने। लड़कियों को जिंदा दरगोर होने से किसने बचाया है? जोर से बोलो, मेरे मुस्तफा ने। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सुनो, पहले हम आपको कुरान सुनाते हैं। आज तो तुम अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं करते, अपने बाप को गालियां देते हो, शर्म नहीं आती, फिर कहते हो कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। अपने नबी का कलमा पढ़ करके फिर अपने माओ को गालियां देते हो, अपने बाप को सताते हो,
अच्छा, ये जितना नौजवान बैठा है, जब तक पैसा नहीं कमाता है तो कहता है तुम मेरे बाप हो, तुम मेरी माँ हो, लेकिन जैसे 2 रुपया कमाने लगता है माँ बाप को गालियाँ देता है। ये हकीकत है। माँ बाप को 1 रोटी देने की बात आती है तो फिर ये कहता है कि हम तुमको पाल नहीं सकते। हकीकत ये है कि एक माँ बाप मिल करके 8 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 8 बच्चे मिल करके माँ बाप का सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सदके अल्लाह ताला हमें 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए यहीं से अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे पैगंबर यानी सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे पैदा नहीं किया तो ये ज़माना ऐसा बुत परस्ती में और अंधेरों में डूबा हुआ था। हज़रत आदम अला नबीना अलैहि तहियतु तस्लीम आए और उनका ज़माना लोगों के निगाहों के सामने रहा, लेकिन वो मौजूद थे। उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने नबी बनाया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया में है, उनके बाद दूसरा नबी आया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए उनके बाद फिर नबी आ गए। हज़रत इब्राहीम आए तो अल्लाह ने उनके बेटे हज़रत इस्माईल को भी नबी बनाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद भी फ़ौरन नबी आ गए, यानी एक नबी जाते थे दूसरा नबी इस दुनिया में आ जाता था। एक नबी गए, दूसरे नबी लोगों के हिदायत के लिए आते गए। हज़रत मूसा भी थे, हज़रत हारून भी थे, यहाँ तक कि एक एक वक्त में कई कई नबी अल्लाह ने इस ज़मीन पे उतारा। अल्लाह ने लोगों के हिदायत के लिए, इंसानों को सीधा राह दिखाने के लिए इस ज़मीन पे पैदा फरमाया। सबसे आखिर में हज़रत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे पैदा किया और उनके बाद तकरीबन 550 बरस तक कोई नबी नहीं आया। ये इंसानियत तबाहियों के दलदल में फंसी जा रही थी। ये औरतें जो आज बेपर्दा घूमती हैं, चेहरे खोल करके बाजारों में टहलती हैं, ये औरतें जो आज ज़ेबो ज़ीनत करती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छे खाने खाती हैं, ये जो इंसानियत हमें और आपको दिखाई देती है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें हम अपने सीने से लगाते हैं, उस बाप से पूछिए जिसके यहाँ पहली बेटी पैदा होती है, वो अपनी बड़ी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है और दुख दर्द सब अपने बड़ी बेटी से कहता है। बाप अपनी बेटी से इस जमाने में प्यार करता है, लेकिन अभी हजरत ईसा गए हैं, कोई नबी नहीं आया है। अल्लाह अकबर। अगर आप तारीख उठा करके पढ़िए, बेटियों को सीने से नहीं लगाया जाता, औरतों पे जुल्म किया जाता था। बेटियों को यहाँ तक कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बड़ी बड़ी बच्चियां अगर 10 साल की भी हो जाती थी, एक सगा बाप अपनी बीवी के गोश्त से छीन करके मैदान में लेके जाता और जिंदा दफन कर दिया करता था। बेटियों को कोई सीने से नहीं लगाता। 550 बरस के अरसा गुजरने वाला है। इस तरह दुनिया अंधेरी में डूबी जा रही है। कोई इंसान किसी पे रहम नहीं करता, यानी न छोटे पे बड़ा रहम करता, न छोटे बड़े का अदब करता। ये समाज ऐसा पाया जा रहा था, लेकिन ए लोगों, उसी समाज में ऐसे भयानक जुर्म हो रहे थे। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसकी बीवी को हिंदुस्तान की इसी सरजमीन पे उसी के चिते पर लिटा करके उसे जला दिया जाता था। एहसान मारो मेरी माँ बहनों, तुम्हें तो जिंदा जलाया जाता था, या तो अगर तुम्हें रखा जाता तो एक कोठरी में बंद कर दिया जाता, और बंद करने के बाद अगर तुम 6 महीने के बाद जिंदा सही सलामत निकलती तो उसके बाद तुम्हारे दामन में जानवरों के लीदों को भरा जाता, उनकी मेंगनियों को भरा जाता, उसके बाद बाजार में टहलाया जाता अरबिस्तान में, और कहा जाता ये वही मनहूस लड़की है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, ये वही मनहूस औरत है जिसने अपने शौहर को खा लिया। अल्लाह अकबर। कोई गुलामों को सहारा नहीं देता, कोई इंसानियत पे रहम नहीं करता। ये इंसानियत, ये दुनिया, ये समाज
गुनाहों के दलदल में। शराब तो लुकमे लुकमे पे पी जा रही थी, शराब इस तरह पी जा रही थी कि कोई उसे अपने हर लुकमे के बाद शराब को मुंह लगा लेता। अल्लाह अकबर। अगर आपकी तारीख बहुत मजबूत है, अगर आपने तारीख को पढ़ा होगा तो इसी हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कई बातिल खुदाओं की परस्तिश की जा रही थी। कोई सूरज को खुदा कह रहा था, कोई चांद को खुदा कह रहा था, कोई सितारों को की परस्तिश कर रहा था, कोई पत्थरों को खुदा मान रहा था, कोई जानवर और दरख्त को अपना खुदा मान रहा था। यहां तक कि हिंदुस्तान में तकरीबन 7 लाख ऐसे माबूदाने बातिल की पूजा की जा रही थी कि वो खुदा नहीं थे। चांद खुदा नहीं, सूरज खुदा नहीं, ये दरख्त खुदा नहीं। सब अपनी मर्जी से सुबह उठते सूरज को नमस्ते करते, जब शाम को चांद निकलता तो उसकी परस्तिश करने लग जाते। यहाँ इंसानियत इस तरह चरमरा गई थी कि कोई अपने सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। जब ये बेवाएं और ये औरतें सिसकियां लेकर के रोने लगी, इलाहुल आलमीन हमें यहाँ दुनिया में जीने का ढंग सिखाने वाला किसी को तो भेज दे। बच्चियां कह रही थी, ए परवरदिगारे आलम हमें दुनिया में जिंदा दरगोर होने से बचाने के लिए किसी अपने अच्छे बंदे को, किसी नेक इंसान को भेज दे। ये बेवाएं, ये यतीम रो रहे थे, ये दुनिया के सारे समाज वाले कह रहे थे, ए अल्लाह हमें गुनाहों से कौन पाक फरमाएगा, हमें गुनाहों के दलदल से कौन निकालेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में जब सारे लोगों की दुआएं मिलकर के एक साथ पहुंची, अल्लाह ने हम पे करम फरमाया, इंसानियत पे करम फरमाया, दुनिया वालों पे करम फरमाया, औरतों पे करम फरमाया, बच्चों पे करम फरमाया। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखना मरोठिया और इर्दो गिर्द से कुर्बो जवार से आने वालों, जिससे इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, जो उसके दिल के करीब होता है। अगर मौलाना फैजान साहब कहें कि थोड़ा सा पैसा ले लो जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, उसको मेरे हाथ बेच दो, तो पैसा लेने से इनकार कर देगा, वो अपने महबूब को बेचेगा नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे ज्यादा आप अगर अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो तो अपने बीवी को यहां भेज दो, तो आप भेजने के लिए तैयार नहीं होगे। अल्लाह अकबर। ये इंसानियत है जो कह रही है, ए अल्लाह जो तुझको सबसे ज्यादा महबूब हो उसको दुनिया में भेज दे। अल्लाह जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है तो अपने प्यारे हबीब से मोहब्बत करता है, अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करता है। अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त अपने प्यारे हबीब को पैदा फरमा दिया। इसी सरजमीन पे हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमना के शिकमे मुबारक से मेरे नबी मक्का की सरजमीन पे आज सुबह सादिक पैदा हो गए हैं। आज मेरे आका की जलवागरी हो गई है। मेरे आका तुलुवे इजलाल फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। मेरे नबी जब तशरीफ लाए ना तो मक्का की गलियां महकने लगी। मेरे नबी जब मक्का में सुबह सवेरे तशरीफ लाए तो लोग कह रहे थे कि मेरे आका रात में पैदा हुए हैं, कि मेरे आका दिन के उजाले में पैदा हुए हैं। अक्ल ने फौरन जवाब दिया कि अगर मेरे नबी रात में पैदा होते तो रात चैलेंज करती, ए दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए कि नबी मुझ में तशरीफ लाए हैं। अगर मेरे आका दिन के मुकम्मल उजाले में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता, ए रात तेरी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए कि नबी मुझ में तशरीफ लाए हैं। मेरे आका ऐसे माहौल में तशरीफ ला रहे हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते मेरे नबी के चेहरे की जियारत कर ले। इसकी आवाज थोड़ा सा इको चाहे खोलिए, आवाज बढ़ाइए जरा। एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ थोड़ी सी बस, माशाअल्लाह, इसी पर रहने दीजिए। मेरे आका की जलवागरी मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे हुई। हुजूर जब तशरीफ लाए तो मेरे आका की विलादत सुनने वालों सुनो। सैयदा आमना बयान करती है कि जब मेरे मोहम्मद मेरे बेटे की विलादत हुई तो ऐसा लगता था कि आसमान से सितारे मेरे आंगन में झुके चले आ रहे हैं।
सितारों से पूछा गया, ए सितारों, सैयदा आमिना के आंगन में क्यों झुके चले जा रहे थे? तो सितारे कहते हैं, आज सैयदा आमिना के घर में नबियों के सुल्तान तशरीफ लाए हैं। आज हम उनके आंगन में इसलिए झुके चले जा रहे हैं कि उनके चेहरे के हुस्न की खैरात अगर हमें मिलेगा तो हम कयामत तक की चमकते रहेंगे। चांद से पूछा गया, ए चांद, तो आमिना के आंगन में क्यों झुका चला जा रहा था? तो चांद कहता है कि सैयदा आमिना के घर इसलिए हम झुके चले जा रहे थे कि आज इमामुल अंबिया पैदा हुए हैं, उनके हुस्न की खैरात हमें लेना है। हमने सूरज से कहा, ए सूरज, सैयदा आमिना के आंगन में क्यों झुका चला जा रहा है? तो सूरज कहता है कि अगर हमें चमकना है तो मुस्तफा के हुस्न की खैरात हमें लेना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। आला हजरत अपनी जबान में कहते हैं, ए दुनिया वालों, ये चांद सूरज, ये सितारे क्यों सैयदा आमिना के आंगन में झुके चले जा रहे थे? उसकी वजह यह थी कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ये नबियों के नबी पैदा हुए हैं, ये इमामुल अंबिया पैदा हुए हैं। सैयदा आमिना बयान करती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई है तो इतना रोशनी जाहिर हुआ, इतना उजाला आया कि मैंने मुल्क शाम को देख लिया, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया, मुल्क शाम के चरागाहों को मैंने देखा, और उन चरागाहों में जो ऊंट चर रहे थे मैंने उन ऊंटों को भी देखा, उनके गलों में जो कलाबे पड़े हुए थे मैंने उन कलाबों को भी देख लिया। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद पैदा हुए तो पैदा होते ही जमीन पे अपने सर को रख दिया, अपनी पेशानी को रख दिया। पहली मर्तबा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह, तीसरी मर्तबा कहते हैं ए मरोठिया में बैठ करके मेरे नबी का जलसा सुनने वालों, हुजूर की विलादत का जिक्र सुनने वालों, आज अल्लाह ने अगर तुम्हें तौफीक दिया है, 2 वक्त का खाना भी खाते हो, सर पे टोपी भी रहती है, अच्छे पहनने के लिए अल्लाह ने कपड़े भी अता किए हैं, लेकिन कभी ये नहीं होता चलो फज्र में मस्जिद में जाकर अपने पेशानी को झुका करके अल्लाह का शुक्र अदा करे, ए परवरदिगार आलम, तूने अपना आखिरी हबीब दे दिया है। कभी जुहर में जाकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करे। मेरे आका की जलवागरी हुई ना तो सैयदा आमिना बयान करती है, मरोठिया वालों, तुम अपने नबी को कभी नहीं याद करते, लेकिन मेरे नबी अभी पैदा हुए हैं। जब अपने सर को सजदे में रखा, सैयदा आमिना बयान करती है कि मेरे बेटे ने पैदा होते ही अगर किसी को याद किया है तो अपने गुनहगार उम्मतियों को याद किया है। और मेरे आका इरशाद फरमाते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए परवरदिगार आलम, मेरे गुनहगार उम्मतियों की मगफिरत फरमा दे। मेरे आका का मिलाद सुनने वालों सुनो, सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई तो बादल का एक टुकड़ा आया और उसी बादल के टुकड़े में मेरा बच्चा गायब हो गया, और गायब से आवाज आ रही थी कि ए आमिना परेशान मत होना, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये इमामुल अंबिया है, ये सैयदुल अंबिया है, ये रसूल के सुल्तान है। हजरत आमिना बयान करती है कि अचानक मेरा बेटा मेरी गोद से गायब हो गया, आवाज आ रही थी ये इमामुल अंबिया है, इन्हें जन्नत दोज़ख की सैर करा दो, ये रसूलों के सुल्तान है, इन्हें पूरी दुनिया की सैर कराओ, इन्हें अर्श आज़म भी दिखा दो। मेरे नबी को जब दिखाया गया, कहते चंद मिनट के बाद मेरा बच्चा मेरी गोद में आ गया। और मेरे नबी का जिक्र सुनने वालों, आज लोग कह दिया करते हैं माज़ अल्लाह, मेरे नबी तो हमारी तरह है, हमारी तरह है, हमारे तो बड़े भाई हैं। मैं कहता हूं कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे नबी को अपनी तरह कहते हुए, हुजूर को बड़े भाई कहते हुए सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो मेरा बेटा खतना शुदा पैदा हुआ है, मेरा बेटा नाफ बुरीदा पैदा हुआ है। खतने की जरूरत नहीं है, नाफ काटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पैदा हो जाओ, मरोठिया में कोई बच्चा पैदा हो तो उसे खतने की भी जरूरत पड़ती है, उसे नाफ कटाने की भी जरूरत पड़ती है। किस मुंह से कहते हो माज़ अल्लाह नबी हमारी तरह है? सैयदा आमिना बयान करती है कि नबी पैदा हुए हैं तो नाफ कटी हुई है, खतना शुदा पैदा हुए हैं, ये मेरे आका है। आज तुम अपनी तरह कहते हो, लेकिन हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। ए दुनिया वालों, नबी को अपनी तरह ना कहो। सैयद हसन फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नबी की तरह कोई दूसरा बच्चा जना ही नहीं है, मेरे अल्लाह ने दुनिया में किसी दूसरे को पैदा ही नहीं किया है। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा की
तरह किसी को नहीं बनाया है। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। मेरे नबी को अल्लाह ने सबसे बेहतर बनाया है। नबी से पहले न कोई मेरे नबी की तरह आया है, न क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा की तरह आ सकता है। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने मिलादुन नबी सरकार की आमद मौलाना सुनो, मेरे आका की जलवागरी मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे हुई। जब मक्कतुल मुकर्रमा के में सुबह सवेरे सारे सरदारान मक्का इकट्ठा हुए। अब गुफ्तगू सुनिए। कोई कह रहा है कि जब शाम को हम सोए थे तो मेरा बाप बीमार था, लेकिन सुबह सवेरे जब अपने बाप को हमने देखा है तो बगैर दवा के अच्छा हो गया है। कोई कह रहा है कि जब शाम को हमने अपने बागात का जायजा लिया तो कुछ सूखे दरख्त थे, लेकिन जब सुबह सवेरे उठ करके देखा है तो वो सारे दरख्त हरे भरे हो गए हैं। कोई कह रहा है कि जब शाम को हम सोए थे तो कोई खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन हम सुबह सवेरे उठे हैं तो ऐसी मक्का में खुशबू फैली हुई है कि इस तरह मक्का में कभी खुशबू फैली नहीं है। तब तक कि एक सरदार आता है और कहता है, ऐ सरदारों कैसी बात कर रहे हो। कहा हम ऐसे बच्चे का जिक्र कर रहे हैं कि जो आज मक्का की सरजमीन पे पैदा हुआ है, उसके पैदा होने से मक्का की गलियां महक गई हैं, मक्का की फजा महक गई हैं, मक्का के दरो दीवार महक गए हैं। मक्का में हर गली देखो वो महकती हुई दिखाई देती है। वो सरदार कहता है कि तुम यही बात करते हो। अभी जो मैं देख करके आया हूं, अगर मैं बता दूंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा तुम क्या देख करके आए हो। कहा अभी अभी सुबह सवेरे जब मैं उठा और खाने काबा का तवाफ करने गया, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। अचानक जब खाने काबा का तवाफ मुकम्मल हुआ, मैं बाहर निकलने लगा तो देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी गोद में सफेद चादर में लपेट करके उस बच्चे को खाने काबा की तरफ लेके चले जा रहे हैं। मैंने देखा और मैं हैरान हो गया, मैं ताज्जुब में पड़ गया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने उस बेटे को खाने काबा की तरफ लेके जा रहे हैं। और जब खाने काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी अक्ल हैरान हो गई। मैंने ये देखा है कि सैयदी अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु उसको लेकर खाने काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं, या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका चला आ रहा है। मेरे आका की विलादत हुई है, खाने काबा हजरत रसूल गिरामी वकार की पैदाइश पे झुक गया है। इसी को मेरे इमाम ने जब बयान किया था तो बरेली की सरजमीन से पुकार के कहा था, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आज मेरे नबी की विलादत हुई है। आज मेरे आका मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे तशरीफ लाए हैं। आज मक्का बदल गया है, आज मक्के में खुशियां फैल गई है। ये लोग आज जो मेरे आका को देखने आ रही है, मक्का से औरतें निकल निकल के आ रही है। इतना हसीनो जमील बच्चा आज तक हमने देखा नहीं है। औरतें कह रही है, आमिना तुम्हें मुबारक हो, कितना खूबसूरत बच्चा अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। मक्के की औरतें कहती हैं, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक किसी माँ ने जना नहीं है, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की जलवा गरी हुई। सुनो मरोठिया और इर्दो गिर्द से आने वालों, मेरे नबी का जिक्र सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सैयदा आमिना से एक मर्तबा मक्के की औरतों ने कहा कि ए आमिना, आजकल तो मक्के में तेल की बड़ी किल्लत है, तो तेल कहाँ कहाँ से लोग लाते हैं, फिर चिराग जलाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारे घर में रात में भी चिराग जलता है, तुम्हारे घर में दिन में भी उजाला रहता है। कहाँ से तेल लेके आती हो? क्या कहीं उधार लेके आती हो या किसी मुल्क से तेल लेके आती हो? कहाँ से मंगवाती हो? अब सैयदा आमिना का जवाब सुनिए। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती है, ए मक्के की औरतों, तुम कहती हो तेल मैं कहाँ से लाती हूँ, मैं तेल किसी से उधार लेती। कहा नहीं नहीं, मैं तेल कहीं से नहीं लाती, मैं तेल कहीं से उधार नहीं मांगती। ये मेरे बेटे का फैज है कि जब से मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ है, मैंने अपने घर में चिराग जलाया ही नहीं है, मैंने अपने घर में चिराग जलाया नहीं। मक्के की औरतों ने कहा, ए आमिना, फिर घर कैसे तुम्हारा चमकता रहता है, तुम्हारे घर में उजाला कैसे
कैसे रहता है? सैयदा आमना कहती है मेरे बेटे के जिस्म से नूर निकलता है, उसी की बरकत से मेरा घर मुनव्वर रहा करता है, मेरे घर में उजाला रहा करता है। सैयदा आमिना बयान करती है कि मेरे बेटे जब पैदा हुए ना तो लोग दूर दूर से आ रहे थे, ए आमिना तुम्हें मुबारक हो, ये तुम्हारा बच्चा बहुत ही खूबसूरत है, इस तरह हमने बच्चा नहीं देखा। अलगरज सुनो मेरे नबी की विलादत, मेरे नबी का बचपना सुनो। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती चली जा रही है। पहले ज़माने का माहौल यह था ना कि मक्कतुल मुकर्रमा या किसी शहर में अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो माँ अपना दूध नहीं पिलाती, किसी को दे देती थी, दाइयाँ आती थी और आने के बाद बच्चे को ले जाया करती थी, वो अपना दूध पिलाया करती थी देहातों में ले जा करके, इसलिए कि देहात की जो हवा होती है वो पाक रहती है, वो मुअत्तर होती है, उसमें जाकर के बच्चे जब खेलते हैं और दूध पीते हैं तो जल्दी उनके जिस्म पे लगता है। सैयदा आमिना बयान करती है कि मक्कतुल मुकर्रमा से 7 पहाड़ी के बाद हजरत हलीमा सादिया का एक कबीला है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मैं रमज़ानुल मुबारक में गया था मैं सोचा कि लाओ 2 मरतबे आया हूँ, वो कबीला मैंने देखा नहीं है, आज रमज़ान के महीने में चलते हैं वो कबीला देख करके आते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा से हम लोगों ने गाड़ी किया और गाड़ी करने के बाद जहाँ मेरे आका सैयद आलम का बचपना गुजरा है, जहाँ मेरे आका ने दूध पिया है, वहाँ हम लोग गए और वहाँ जाकर के देखा कि आज वहाँ आबादी नहीं है, आज वहाँ पर लोगों की आबादी नहीं, लेकिन जहाँ मेरे आका का बचपना गुजरा ना, अल्लाह के फजल आज वहाँ भी आज वहाँ से खुशबू आती है, आज वहाँ से मेरे आका के कदमों की आहट महसूस होती है। जब हम वहाँ गए तो हमने सोचा मक्का से कितना दूर है, और उस वक्त उस जमाने में हजरत हलीमा सादिया अपने कबीले की 10 औरतों को तैयार करती हैं और तैयार करने के बाद कहती चलो मक्का में बच्चों की पैदाइश हुई है, मक्का में बच्चों की विलादत हुई है, चलो वहाँ से बच्चों को लाया जाए। औरतों ने कहा हलीमा हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हजरत हलीमा सादिया ने कहा देखो हमारे पास जो ऊँटनी है बहुत कमज़ोर है, ये मक्का जाने के काबिल नहीं है। लेकिन औरतों ने कहा नहीं हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर को लिया और लेने के बाद ये औरतें आगे चली है, हलीमा सादिया भी चली है, लेकिन वो औरतों की ऊँटनियाँ बड़ी तेज थी, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीली थी, वो जल्दी जल्दी आगे निकल जाती है। हजरत हलीमा बयान करती है कि कमज़ोरी की बुनियाद पर मेरी ऊँटनी 7 जगहों पे बैठ गई। ये औरतें मक्का में पहले पहुँच गई, मालदार घरों को बच्चों को ले लिया, मालदार घराने के बच्चों को गोद ले लिया। हजरत हलीमा सादिया ज़रा देर में पहुँचती है, सारी औरतों ने बच्चों को ले लिया था। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया से औरतों ने कहा हलीमा तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा सादिया कहती हैं अभी हमें कोई बच्चा नहीं मिला। अल्लाह अकबर। औरतें कहती हैं अगर कोई बच्चा नहीं मिला है तो जाओ वो देखो हवेली दिखाई दे रही है, वो अब्दुल मुत्तलिब की हवेली है, वहाँ एक बच्चा है जो यतीम है, उसका बाप नहीं है लेकिन बच्चा बड़ा खूबसूरत है। हलीमा सादिया अगर हमें कोई बच्चा नहीं मिलता तो हम उसी बच्चे को ले लेते। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया कहती है मक्का में मैंने मोहम्मद की बड़ी तारीफ सुन ली थी। अब हम हलीमा सादिया कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा मैंने सुना है कि आपके यहाँ पोता तशरीफ लाया है, अगर आप हम पे करम कर दें तो अपने पोते को हमें दे दें। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जो बच्चा आया हुआ है उसका बाप नहीं है, वो यतीम है, अगर तुम लालच में आई हो कि उनकी परवरिश करेंगे, उन्हें दूध पिलाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, उजरत मिलेगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमें उजरत की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पोते के मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी है, अब हमें वो बेटा चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को हजरत आमना के पास भेज दिया। हलीमा सादिया पहुंची, पहुंचने के बाद सलाम किया, सलाम करने के बाद कहती हैं सुना है बहन तुम्हारे यहाँ बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो सैयदा आमिना के आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। हजरत हलीमा सादिया ने कहा बहन रोने की वजह क्या है? सैयदा आमिना बयान करती है ए हलीमा बहन तुम तो लालच में आई होगी कि तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हें दौलत मिलेगी, तुम्हारी शोहरत हो जाएगी। नहीं नहीं, इनकी विलादत से पहले इनके बाप का इंतकाल हो गया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। हलीमा सादिया कहती है मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, ये बताओ शहजादे वकार है कहाँ, ये बताओ आपका बच्चा कहाँ तशरीफ फरमा है? हजरत आमना इशारा करती है वो देखो मेरा बच्चा लेटा हुआ है। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैंने देखा
तो मोहम्मद के जिस्म पे सफेद चादर पड़ी हुई थी। मैंने सफेद चादर को जब हटाया तो सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट खेल गई। अल्लाह अकबर। जब आज का रोता हुआ बच्चा मुस्कुरा दे तो उस माँ के से पूछिए कि उसकी गोद में अगर कोई बच्चा रो रहा हो, अचानक वो मुस्कुराने लगे तो माँ कितना फख्र करती है। ये इमामुल अंबिया है जो मुस्कुरा रहे हैं, ये आमिना के लाल है जो मुस्कुरा रहे हैं, ये सैयदुल अंबिया है जो मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज का बच्चा मुस्कुराए तो एक माँ को बड़ी खुशी होती है, ये मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। और जब नबी मुस्कुराए ना तो बरेली का इमाम पुकार के कहता है, या रसूल अल्लाह, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका को अपनी गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैंने मोहम्मद को अपने सीने से लगाया तो मानो कि मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई हो, मेरा कलेजा ठंडा हो गया हो। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया बैठ गई मेरे नबी को लेकर, अपनी एक पिस्तान का दूध पिया, मेरे नबी ने पी लिया। दूसरी पिस्तान का दिया, मेरे नबी ने नहीं पिया। कई बार आपने इसरार किया लेकिन नबी एक पिस्तान का दूध पीते, दूसरा छोड़ देते। हलीमा सादिया कहती मैं समझ गई। उस वक्त हलीमा सादिया एक और बच्चे को दूध पिला रही थी। अगर मेरे आका दोनों पिस्तानों का दूध पी लेते तो वो पीने वाला दूध, जो बच्चा दूध पीने वाला दूसरा था, वो महरूम रह जाता। मेरे आका बचपन में ये सबक दे रहे हैं, मैं मोहम्मद होकर किसी का हक मारने नहीं आया, लोगों को हक दिलाने आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत हाफिज कारी मोहम्मद फिरोज खान साहब किबला नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर अकरम कि जलवागरी हलीमा सादिया कहती है एक पिस्तान का पिया, दूसरी पिस्तान का छोड़ दिया। मेरे आका को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कई मिनट तक हजरत सैयदा आमिना से गुफ्तगू हुई। उसके बाद हलीमा सादिया कहती है कि ए बहन, अब मुझे जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना कहती कैसे इजाजत दे दूं? क्या कोई माँ अपने बेटे को अपनी गोद से जुदा करना चाहती है? अल्लाह अकबर। लेकिन ये उस वक्त का दस्तूर था। हजरत आमिना ने अपनी गोद में लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद भीगी पलकों के छांव में सैयदा हलीमा को दे दिया। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जब मेरे हुजूर को लेकर अपने ऊँटने पे सवार होती हैं, जब उधर से चली थी तो 7 जगहों पे बैठ गई थी। अब मेरे आका जब उस पर तशरीफ फरमा हुए हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पर तशरीफ फरमा हुए, अब ये ऊँटनी ऐसी कमज़ोर नहीं रह जाती बल्कि उसमें फुर्ती आ जाती है, वो जल्दी जल्दी चलने लगती है, सारी औरतों के सवारियों से आगे निकल जाती है। हलीमा सादिया से रास्ते में औरतों ने रोक करके कहा कि हलीमा, क्या तूने मक्के में सवारी बदल दी है? हलीमा सादिया ने कहा नहीं नहीं, हमने सवारी नहीं, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के सवार होने की बरकत है कि मेरे ऊँटनी में दम आ गया है और सारी ऊँटनियों से आगे निकलती चली जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी जिधर जिधर से गुजरते रास्ता महकता चला जाता। अगर मेरे नबी जंगलात से गुजरते तो जंगलात महक जाते, अगर मेरे नबी पहाड़ों से गुजरते तो पहाड़ महक जाया करता था। सैयदा हलीमा से औरतों ने कहा, ए हलीमा, क्या तूने मक्के में खुशबू खरीद लिया है? क्या बड़ा अच्छा खुशबू महक रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा कहती नहीं नहीं, मक्के में हमने कोई खुशबू नहीं खरीदी है, अलबत्ता ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है कि मक्का की गलियां महक रही है और ये रास्ता भी महक रहा है, ये जंगलात भी महक रहे हैं, ये देखो सारा सिस्टम महक रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी करते हैं कि मेरे नबी जिधर जिधर से गुजर जाते हैं वो रास्ता महक जाता है। कहते या रसूल अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लामा मौलाना कारी फिरोज आलम साहब किबला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत।
या रसूल अल्लाह। जरा पूरा मजमा लहक करके एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अगर हुजूर का जिक्र सुने तो दिल से जरा एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। सैयदा हलीमा कहती है कि जब हम हुजूर को लेकर के चले हैं, जंगलात भी पड़े हैं और सहराओं को पार करते हुए मैं अपने कबीला बनी साद में पहुंच गई। जब हम अपने कबीले में मोहम्मद को लेकर के गए हैं तो कबीले वालों ने कहा, ए हलीमा कितना खूबसूरत बच्चा लेके आई हो, कितना बाबरकत बच्चा लेके आई हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका जब उस कबीले में पहुंचे ना तो वो कबीला भी महकने लगा। मेरे आका हुजूर अकरम जब तशरीफ फरमा हुए उस वक्त हलीमा सादिया का जो काफिला था बड़ा कमजोर था, गुर्बत का जमाना था, बहुत ऐसा लागर था कि उसके पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं था। एक वक्त खाते थे तो दूसरे वक्त भूखे रह जाते थे। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है कि एक मर्तबा मैंने देखा अपने बेटे को सोते हुए, मेरा बेटा मोहम्मद सो रहा था, मैंने देखा कि हुजूर सो रहे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा आज भी हमारी बहनें जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो दूध पिला के सुलाती हैं, लेकिन चंद मिनट के बाद कहती हैं देखो मेरा बच्चा सो गया है कि जग रहा है। हलीमा सादिया कहती है मैंने मोहम्मद को लिटाया, लिटाने के बाद चंद मिनट गुजरे थे, मैंने कहा सोचा लाओ देखूं मोहम्मद सो गए हैं कि जग रहे हैं। जब मैंने मोहम्मद को देखा तो हुजूर की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और मेरे आका सैयद आलम जिधर जिधर उंगली उठा रहे थे आसमान पे चांद उधर उधर ही जा रहा था। मेरे आका अगर दाहिनी उंगली लेके जाते तो आसमान का चांद दाहिनी तरफ चला जाता, अगर हुजूर बाएं तरफ उंगली लेकर के जाते तो चांद बाएं तरफ चला जाता, अगर मेरे हुजूर की उंगली आगे जाती तो चांद आगे चला जाता, अगर हुजूर की उंगली पीछे की तरफ जाती तो आसमान का चांद पीछे की तरफ चला जाता। मरोठिया और इर्दो गिर्द से आने वालों, अगर तुम्हारे बच्चों का कुछ खिलौना होता है या तो मिट्टी का खिलौना होता है या फिर प्लास्टिक का खिलौना होता है, तुम बाजार से लाके देते हो या मेले ठेले से लाके देते हो, तुम्हारे बच्चे जब खेले तो उन्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे आका का खिलौना भी कितना कमाल का है। आज आपके बच्चे प्लास्टिक के खिलौने से खेलते हैं या फिर मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं, मेरा नबी वो है अगर उसके आंखों का कोई खिलौना है, अगर उसके हाथों का कोई खिलौना है तो कोई मिट्टी का खिलौना नहीं, कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं। मेरे मुस्तफ़ा खेलते हैं तो चांद से खेलते हैं, मेरे नबी खेलते हैं तो सूरज से खेलते हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा हलीमा कहती नबी की उंगली जिधर जिधर जाती आसमान का चांद उधर उधर जाता। बरेली का इमाम कहता है चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महदे में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि गुर्बत का जमाना, मेरे कबीले में लोग आते और कहते हलीमा सादिया लाओ दिखाओ कितना खूबसूरत बच्चा लेकर के आई हो। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती जब सुबह सवेरे लोग काम पे जाया करते तो मोहम्मद के चेहरे को देख करके जाया करते और कहते कि जब हम इनका चेहरा देख करके जाते हैं तो अगर हमारा बिगड़ा हुआ काम होता है अल्लाह उसे भी बना दिया करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कबीले में हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि काफिले वाले आते और कहते हलीमा मेरा बच्चा बीमार है, जरा मोहम्मद का हाथ मेरे बच्चे के सर पे रख दो ताकि अल्लाह शिफा अता कर दे। हलीमा सादिया कहती है कि हमने देखा कि रोजाना भीड़ लगने लगी, रोजाना इस तरह भीड़ लगती थी कि हम भीड़ पे काबू नहीं पाते थे, तो हमने सोचा अपने घर के सामने एक हौज खोदते हैं और हौज खोदने के बाद उसी में हुजूर के कदमों को डाल दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को डालने के बाद कहा एक कबीले वालों अब जिसको मोहम्मद के तलवों का धोवल लेकर के जाना हो वो इसी हौज से लेकर के जाया करे। कहाँ है वो लोग जो कह दिया करते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। नादानों मैं कहता हूँ मेरा मुस्तफ़ा जो चाहता है अल्लाह भी वही चाहा करता है। मेरे नबी की जो मर्जी होती है वही रब की मर्जी होती है। अब जिसका बच्चा बीमार हो जाता, अगर कोई परेशान होता, उसी हौज से पानी लेकर के जाया करते, अपने बच्चे के सर पे लगा दिया करते, अपने बच्चे के जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदा हलीमा बयान करती हैं कि जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले में आए ना तो पूरे मेरे कबीले में खुशहाली फैल गई। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जंगल में हलीमा सादिया के बच्चों के साथ चले गए। आज लोग कहते हैं, एतराज करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बकरियां चराते थे। मैं कहता हूं कि जरा ठहर करके बोलो, कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए। ये तुमने देख लिया कि हुजूर बकरियां चरा रहे थे, ये तुमने क्यों नहीं देखा? जब जंगल में मेरे मुस्तफ़ा जाते तो अगर धूप होती तो आसमान मेरे मुस्तफ़ा के सर पे साया कर लिया करता था। अगर मेरे मुस्तफ़ा किसी सूखे हुए दरख्त के नीचे आए, बूढ़ा शेर बकरी को लेकर के आया, हुजूर उससे बातें करने लगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए शेर, मेरे अम्मी की बकरी को कोई क्यों लेकर के गया? शेर कहता है, हुजूर 3 दिन हो गए थे, आप आए नहीं थे, आपको हमने देखा नहीं था। या रसूल अल्लाह, बकरी उठाया, आप आएंगे, आपके चेहरे का दीदार कर लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। पता ये चला मेरे नबी का मुक़द्दस चेहरा है, जिसे देखने के लिए जानवर भी बेताब हैं, जंगल के चरिंदों परिंद भी देखने के लिए बेताब हैं। मेरे आका हलीमा सादिया के घर तशरीफ़ फरमा है। मेरे आका हुजूर अकरम एक मर्तबा जंगल की तरफ और निकले, आपके बेटे दौड़े दौड़े आए, हलीमा सादिया से कहते हैं, अम्मी जान, आज तो बड़ा गजब हो गया, भाई मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है। सैयदा हलीमा कहती है, मैं बेचैन हुई, मेरा दिल घबराया, मैं जाकर के देखा तो मोहम्मद लेटे हुए हैं। मैंने कहा, बेटा क्या बात है? हलीमा सादिया से मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान क्या बताऊं, अभी आने वाले आए, मुझे ज़मीन पे लिटाया, लिटाने के बाद मेरा सीना चाक किया, आबे ज़मज़म से धुला मेरे दिल को और फिर उसी जगह रख दिया। अल्लाह का कुरान बयान करता है, मेरे नबी के सीने को 4 मरतबा शक किया गया, हुजूर के सीने को 4 मरतबा फाड़ा गया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक, ए हबीब, क्या हमने आपके सीने को चाक नहीं किया? क्या हमने आपके सीने को 2 टुकड़े नहीं किया? अल्लाह अकबर। मेरे आका की उम्र बढ़ती चली जा रही है। मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हलीमा सादिया कहती हैं कि दूध पिलाने की मुद्दत ख़त्म हुई, अब हम हुजूर को सैयदा आमिना के घर लेके जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। सुनो मेरे हुजूर की महफिल में आने वालों, हुजूर का जिक्र सुनने वालों, हुजूर का जलसा सुनने वालों, मेरे आका की वैसे तो कोई बहन नहीं है, लेकिन हलीमा सादिया की लड़की है, वो मेरे आका की रज़ाई बहन है। आज हम अपने बहनों पे कितना जुल्म करते हैं। आज जब हमारी शादी होती है, उसके बाद अगर हमारी बहन हमारे घर पे आ जाए तो हम उसे खाना देना गवारा नहीं करते, और हमारे घर की औरतें कहती हैं कि इसकी बहन कितनी जल्दी हमारे घर से चली जाए। अल्लाह अकबर। आज अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे घर आए तो तुम्हें बोझ लगने लग जाता है। आज तुम अपने बहनों की कदर नहीं करते हो। बहन तो बहन है। आज आपके दिलों को मैं हुजूर की सीरत की तरफ लेके चलूंगा, हुजूर की जिंदगी की तरफ लेके चलूंगा। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास ले जाने से पहले हलीमा सादिया के घर जब मेरे आका जलवा फरोज थे तो सैयदा हलीमा की लड़की कहती हैं कि मैं मोहम्मद को अपने गोद में उठाती। आज भी मगरिब के बाद औरतें अपने बच्चों को लेकर मगरिब के वक्त मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं कि नमाज पढ़ने वाला निकलेगा। निकलने के बाद अगर कुछ पढ़कर मेरे बीमार बच्चे पे दुआ करेगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। अगर सूरह इखलास पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। अगर सूरह फातिहा पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। नमाज पढ़ने वाला नमाजी मस्जिद से निकलता है, अब उसका गुनाह नहीं पूछा जा रहा है, तुमने कितना गुनाह किया है, चोरी की है कि नहीं की है, तुमने किसी का माल गसब किया है कि नहीं किया। हाँ, आने वाला ये देखता है, ये अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका करके आ रहा है, रब की बारगाह में तो सजदे मुकम्मल करके आ रहा है, अल्लाह की बारगाह में इबादत करके आ रहा है। इंसान को नहीं देखा जाता है, रब की बारगाह से आने वाले को देखा जा रहा है, रब की बारगाह से निकलने वाले को देखा जा रहा है। ये जो निकल रहा है मस्जिद के बाहर, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचता है, कोई कह रहा है भैया घर में बाद में जाना, आने वाले अपने घर के तरफ अपने कदम को बाद में बढ़ाना, जरा मेरा बच्चा बीमार है इस पे दुआ कर दो, जरा मेरा पोता बीमार है इस पे दुआ कर दो। मैं कहता हूँ बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ उनकी डॉक्टरी जवाब दे जाती है, जहाँ बड़े बड़े तबीबों की तबाबत जवाब दे जाती है, वहाँ पे अगर कोई सूरह फातिहा पढ़कर सूरह इखलास पढ़कर बीमार बच्चे पे दम कर देता है, अल्लाह उसे फौरन शिफा अता फरमा देता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान आवाज बढ़ाओ भैया। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सैयदा हलीमा की साहबजादी बाहर लेके निकलती तो बच्चियां कहती, कोई कहता देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है। बहनों का अजीब मामला होता है। आज तुमने बहनों की इज्जत को तार तार कर दिया है। आज चौराहों और कैसर गंजरवल कस्बा पे बैठ करके अपने जेबों से हजार हजार की नोटें उड़ाने वालों, आज तुम्हारी नोटें नचनियों पे उड़ती है। आज तुम्हारी नोटें जाकर के कहां कहां उड़ाते हो, कभी कव्वालों पे उड़ाते हो, कभी बाजारों पे बैठ के दोस्तों पे उड़ाते हो। लेकिन अल्लाह अकबर, तुम्हारी बहन अगर तुम्हारे घर में ईद पे भी आती है, बकरा ईद पे आ जाए या किसी और त्योहार पे आ जाए तो तुम्हारे जेब से देने के लिए 100 रुपया निकलता नहीं है। तुम ये नहीं सोचते चौराहों पे हमने दोस्तों पे 50,000 या उससे ज्यादा तुमने खर्च किया है, लेकिन अपने बहनों को देने के लिए तुम्हारे पास एक जोड़ा कपड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन इतना बहन अपने भाई से प्यार करती है। जब तुम बचपन में होते हो ना, जितना तकलीफ तुम्हारे बीमार होने पे तुम्हारी माँ को होती है, उससे ज्यादा तकलीफ तुम्हारे बड़ी बहन को हुआ करती है। अगर तुम बीमार हो जाओ तो माँ नहीं सोती है, बहन भी सोया नहीं करती है कि कहीं दुआ करती है, ए अल्लाह मेरे भाई को शिफा अता कर दे, ए अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर दे। ये बहन का जिगर है, ये बहन का कलेजा है। तुम बीमार हो तो तुम्हारे शिफा के लिए दुआ कर दे। ये बहन है सैयदा हलीमा की लड़की, मेरे सरकार को लेकर बाहर निकलती। कोई कहता देखो मेरा भाई कितना अच्छा है, इधर से कोई औरत कहती, कोई लड़की कहती देखो मेरा भाई कितना अच्छा है, मेरा भाई कितना खूबसूरत है। सैयदा हलीमा की लड़की मेरे सरकार को लेके जाती और बीच में हुजूर को करके कहती, ए औरतों, ए लड़कियों, ये बताओ कि अब किसका भाई खूबसूरत दिखाई दे रहा है, अब किसका भाई ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बच्चियां एक जबान में होकर के कह दिया करती थी, ए हलीमा के लड़की, तुम मोहम्मद को लेके आई हो, मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत कोई नजर नहीं आता है, मोहम्मद से ज्यादा हसीन और जमील कोई नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार का ऐसा हुस्न है, मेरे सरकार का ऐसा चेहरा है। आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और जब किसी शायर ने हुजूर की बात की ना, हुजूर की सीरत की, हुजूर के नक्शो निगार की, हुजूर की खूबसूरती की, तो कहा दुनिया वालों मेरे मुस्तफ़ा का बदल मत तलाश करो, मेरे मुस्तफ़ा का सानी मत तलाश करो, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा मत तलाश करो, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे नबी की तरह किसी को बनाया नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की तरह किसी को पैदा नहीं किया। शायर जब अपने कलम को उठाता तो लिखता, या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद मुस्तफा, जिंदाबाद, मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा कारी फिरोज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार की सीरत सुनो। सैयदा हलीमा की लड़की कहती, जब मेरे सरकार को लेकर लड़कियों के बीच में लेके जाती तो जैसे मोहम्मद का चेहरा दिखाती, लड़कियां कहती तुम्हारे भाई की तरह हमारा भाई नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार को अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया। वो नबी जब मक्का की सरजमीन पे आए, बहनों के हवाले से नबी इरशाद फरमाते, सुनो कान खोल कर, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते, ए बहनों पे जुल्म करने वालों, ए बहनों को सताने वालों, सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपने बहन का ख्याल किया करो। मेरी कोई बहन नहीं, लेकिन हलीमा सादिया की लड़की ने, जिनका नाम शीमा बताया जाता है, मेरे सरकार कहते मेरे पास एक खजूर की बाग थी, साल में 2 मरतबा उससे हम खजूर तोड़ते थे। कहते हम उसके 3 हिस्सा लगाते और सबसे पहला हिस्सा मैं अपने बहन को दिया करता था, मैं अपने बहन के घर भेजाया करता था।
ए हुजूर की सीरत सुनने वालों, ये दुनिया तो तुम्हें गुनाहों में डुबोना चाहती है। ये दुनिया चाहती है कि तुम फिल्म देख करके अपनी आंखों को बंद करो। ये दुनिया चाहती है फहश तस्वीर देख करके अपनी आंखें खोलो। ये दुनिया चाहती चलो तो गुनाह करो, दुनिया चाहती उठो तो गुनाह करो। दुनिया चाहती है जब जब तुम्हारे कदम बढ़े तो सनीमा की तरफ बढ़े, नाच गाने की तरफ बढ़े। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की सीरत सुनो और अपने बहनों का ख्याल किया करो। मेरे आका इरशाद फरमाते, ए दुनिया वालों, मैं अपने बहन का ख्याल किया करता हूँ, अपने बहन से मोहब्बत किया करता हूँ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जरा बहन की अजमत तो बयान करिए, जरा बहन का मर्तबा तो बयान करिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपने बहनों से मोहब्बत किया करता है, जो अपने बहनों को अजमतों को समझा करता है, अगर उसकी बहन उसके घर पे आ गई, उसके खाने का इंतजाम किया करता। हाँ हाँ, लेकिन है मेरी बहनों, तुम भी तवज्जो के साथ सुनो, जब अपने भाई के यहाँ जाया करो तो भाभी का कान मत भरा करो, या उसके खिलाफ अपने भाई का कान मत भरा करो। अपने घर जब जाया करो तो अपने भाई से अपने भाभी की तारीफ किया करो, अपने भाभी से अपने भाई की तारीफ किया करो, ताकि उसके घर में अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए, उसके घर में झगड़ा ना हो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जरा बहनों की अजमत तो बताइए, जरा बहनों का वकार तो बताइए, जरा बहनों का मर्तबा तो बताइए। अब जरा सुनिए, आमीना के लाल इरशाद फरमाते, ताहा व यासीन इरशाद फरमाते, नूरे मुबीन इरशाद फरमाते, आज तो आप अपनी जिंदगी को मुश्किलों में गुजार रहे हो। अगर मरोठिया या इर्दो गिर्द से आने वाले अगर परेशान हो जाएं, अगर बीमार हो जाएं, या शैतानी वसवसा आ जाए, तो ये क्या करते हैं? किसी बाबा के पास जाने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, किसी आलिम के पास नहीं जाएंगे, आलिम हक बात कहेगा। आलिम ये नहीं देखेगा कि ये कितना मालदार है, आलिम ये नहीं देखेगा इसका चेहरा कैसा है। आलिम के पास नहीं जाएंगे, बाबाओं के पास जाएंगे जिसने फजर की भी नमाज छोड़ी होगी, जुहर की नमाज को तर्क किया होगा, असर की नमाज को तर्क किया होगा, मगरिब भी छोड़ा होगा, ईशा भी छोड़ा होगा, औरतों से पैर दबवाता होगा, औरतों के पहलू में लेटा होगा, 10-10 अंगूठियां पहने होगा, बड़े बड़े बाल रखे हुए होगा। अल्लाह अकबर। ये परेशान जाता है, बाबा जरा दुआ कर दो, मेरे ऊपर परेशानी आ गई है, जरा तावीज़ तो बना दो, जरा पानी पे पड़ के दम तो कर दो। अल्लाह अकबर। ये कहता है ताकि मेरे घर से परेशानियां दूर हो जाए। उसे क्या पता है, ये बाबा उसे खुद नहीं पता है ये मर के जन्नत में जाने वाला है कि जहन्नम में जाने वाला है, उसे कुछ पता नहीं है। उसे अलिफ कुरान भी सही माने में तजवीद से पढ़ने का सलीका नहीं पता होता। अगर उससे कहो बाबा जरा सूरह इखलास सुना दो, बाबा जरा सूरह फातिहा सुनाओ, जरा सूरह यासीन सुनाओ, वो नहीं सुनाएगा, कहेगा तावीज़ लेना हो तो लो। तावीज़ों को बेचा जा रहा है, बहुत हकीकत की बात कह रहा हूँ। अगर आप तावीज़ लेने जाओ तो बाबा कहेगा 500 रुपया लगेंगे तब तुम्हें तावीज़ मिलेगी, हज़ारों रुपया लेगा तब तुम्हें तावीज़ देगा, 10,000 रुपया लेगा तब तुम्हें तावीज़ देगा। ए नबी का जिक्र सुनने वालों, रईस मलिक भाई के जलसे में आने वालों सुनो, मैं कहता हूँ अगर कोई परेशानी आ जाए बाबाओं के पास मत जाओ जो नमाजों को तर्क करता है, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो जो नमाजों को छोड़ देता है, जो 10-10 अंगूठियां पहनता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते, अगर कोई परेशानी आ जाए, अगर मुसीबत तुम्हें घेर ले तो बाबाओं के पास मत जाओ, अपने बहन से टेलीफोन करके कह दिया करो। लेकिन मरोठिया वालों और दूर दराज से आने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, साल साल गुजर जाते हैं तुम अपने बहन को फोन नहीं करते हो, टेलीफोन करके दूसरों से घंटे घंटे बातें करते हो। अगर किसी जिसको पहचानते नहीं किसी गैर लड़की का नंबर आ जाए तुम्हारे फोन पे तो उससे तुम घंटों घंटों बातें करते हो। अगर वो कह दे बाबू जरा रिचार्ज करवा दो, तुम रिचार्ज भी करवाते हो। अगर वो कह दे कि हमें पैसा चाहिए, तुम पैसा भी दे देते हो। मैं कहता हूँ एक गैर की बेटियों पे नजर रखने वालों, एक गैर औरतों पर नजर डालने वालों, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर परेशानी घेर ले तो अपने बहन से कहो टेलीफोन करके, ए बहन मैं परेशान हूँ जरा दुआ कर दे, ए बहन परेशानियों ने मुझे घेर लिया है जरा दुआ कर दे। रईस भाई नहीं बताएंगे, कारी तनवीर साहब नहीं बताएंगे, मौलाना फैजान नहीं बताएंगे, कौसर तस्नीम नहीं बताएंगे, नबी से पूछो या रसूल अल्लाह बहन से हम क्या कहा करें। तो मेरे आका इरशाद फरमाते बहन से कहो ए बहन जरा रात में उठना, मुसल्ला बिछाना, मुसल्ला बिछाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना और उसके बाद मेरे हक में दुआ कर देना, ए अल्लाह मेरा भाई परेशान है, जरा मेरे भाई की परेशानियों को दूर कर दे, ए अल्लाह मेरा भाई जरा मुसीबत में आ गया है, जरा उसकी मुसीबत को दूर कर दे। मैं नहीं कहता, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मेरे आका इरशाद फरमाते जब भाई के लिए, भाई के हक में बहन दुआ के लिए हाथ उठाती है उसका हाथ नीचे बाद में आता है, अल्लाह उसके भाई के मुसीबत को पहले दूर कर दिया करता है।
मसल के आला हजरत हजरत हाफिज कारी फिरोज खान साहब किबला नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते, मैं नहीं कहता हुजूर की हदीस पढ़ो, हुजूर इरशाद फरमाते हैं बहन से कहो, बहन मुझको परेशानियों ने घेर लिया है, जरा दुआ तो कर दे। ये बहन जब मुसल्ला बिछा के दुआ करती है अपने भाई के हक में, मैं नहीं कहता। मेरे आका इरशाद फरमाते बहन का हाथ बाद में आता है, अल्लाह उसके भाई के मुसीबत को पहले दूर कर दिया करता है। ए बहन की अजमतों को तार तार करने वालों और बंबई के गुंडों की जिंदगी पे अमल करने वालों, आज तुम बंबई के गुंडों की नकल करते हो। आज जिस तरह बंबई के गुंडे अपने हाथों में सोने चांदी पहना करते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मर्द को सोना तो जायज नहीं, ये चांदी की अंगूठी वो भी 4.5 मासा से कम पहनना ये मर्द के लिए जायज है। लेकिन ये बंबई में जाने वाले, ये दिल्ली का सफर करने वाले हमारे नौजवान जब बंबई जाते हैं तो गुंडों को देखते हैं, बंबई के हीरो को देखते हैं उसने क्या क्या लिबास पहना है। अगर उसकी पैंट 50 जगह से फटी होती है तो अपने पैंट को 100 जगह से फाड़ता है। अगर उसके सर पे बाल कई तरह हेयर कटिंग होती है तो ये कैसरगंज के किसी नाई के पास जाता है, कहता बंबई के हीरो का जैसा हेयर स्टाइल है वैसा मुझे बना करके दे दो। अल्लाह अकबर। ये जाकर के कहता है कि सुनो सुनो, बंबई के गुंडों की हम नकल करेंगे। अगर वो आधा कपड़ा पहनता है तो हम भी आधा कपड़ा पहनेंगे। आज हमारे बुजुर्गों से पूछिए जो यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, रईस भाई से इनसे पूछिए, इनकी भी उम्र हो गई, इनसे पूछिए पहले जब लोगों का कपड़ा फटता था तो वो पेवंद लगाया करते थे। लेकिन आज का नौजवान जैसे देखता बंबई के गुंडे ने पैंट को फाड़ा है, इसने 10 जगह से फाड़ लिया है। अल्लाह अकबर। उसने अपने कलाई में कंगन पहना, धागा बांधा, इसने अपने कलाई में धागा बांध लिया, कंगन पहन लिया, कड़े पहन लिया। मैं कहता हूँ मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अपने कलाई में धागे बांधना ये जायज नहीं है, कड़े बांधना ये पहनना या मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। अच्छा लोगों से कहो क्यों पहने हो तो कहते सैयद सालार के मज़ार से लेके आए हैं, खंजर शहीद के मज़ार से लेके आए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार से लेके आए हैं। मैं कहता हूँ नबी इरशाद फरमाते हैं चाहे वो गुंबद खजरा से धागा लेकर के आओ, कलाई में बांधना जायज नहीं है। चाहे तुम कड़े कहीं से लेकर के आओ, कलाई कड़े पहनना ये जायज नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मर्द के लिए ज़ेब ज़ीनत जायज नहीं है। आज का ये मरोठिया का नौजवान अपने कान छिदवाता है, उसमें बालियां पहनता है। मैं कहता हूँ नौजवान अगर तुझे औरत का बनने का शौक है तो तू लड़की क्यों नहीं पैदा हो गया था, तू लड़की बन करके क्यों नहीं पैदा हुआ था, तू लड़की बन के पैदा होता। हेयर स्टाइल देखो, बड़े बड़े बाल रख के कहता है कि आज हमारा स्टाइल ऐसा है। मैं कहता हूँ एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुनिएगा, मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों अगर इसी हालत में मर गए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। अगर इसी हालत में मर गए तो तुम्हें मुस्तफ़ा पहचानेंगे नहीं कब्र में। ये बैठन से पूछिए। तीसरा सवाल होता है मेरे नबी के बारे में, फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या कहते थे, और तुम कहोगे जब कि ये मेरे नबी हैं तो हुजूर कहेंगे नहीं नहीं इसको तो मैं पहचानता ही नहीं। मैंने तो कहा था सोना पहनना ये जायज नहीं, इसने पहना था। मैंने कहा था कान छदवाना औरतों के लिए है, इसने छदवाया था। मैंने कहा था कलाई में धागे और ये कड़े पहनना जायज नहीं, इसने तो पहना था। बरोठिया और कुर्बो जवार से मेरे नबी का जिक्र सुनने वालों हो, अगर कब्र में मेरे नबी ने पहचानने से इनकार कर दिया तो तुम्हें जन्नत में कौन लेके जाएगा। अल्लाह अकबर। सुनो, अगर आज तुमसे कह दिया जाए फजर की नमाज पढ़ो तो कहोगे हजरत जरा बुखार आ गया है। जुहर में तुम बाजारों का चक्कर लगाते हो, शर्म नहीं आती। दाढ़ियां छिलवा के नालियों में फेंकते हो, शर्म नहीं आती। फिर कहते हो हुजूर का कलमा पढ़ते। गुलामी करो बंबई के गुंडों का, फिर कहो हुजूर का कलमा पढ़ते। मैं कहता हूं कि अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो जिंदगी को गनीमत समझो और दुनिया वालों को बताओ, जिम्मेदारी से के साथ सुनना, दुनिया वालों को बताओ ए दुनिया वालों
तुम बंबई के गुंडों की नकल करके अपनी जिंदगी गुजारोगे। हम मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हैं, उनकी गुलामी करके अपनी जिंदगी गुजार करके जाएंगे। मसल के आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के सुभान अल्लाह। सारे लोग शिरकत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा कारी फिरोज आलम साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं कि सुनो, सारे लोग खड़े होकर बंबई के गुंडों के नकल करने वालों, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा कारी फिरोज आलम साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंबई के गुंडों की जिंदगी पे अमल करने वालों सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते, ए पिक्चर को देखने वालों, गलत तस्वीर देखने वालों, अगर तस्वीर देखते देखते मर जाओगे, अगर फास्ट तस्वीर देखते देखते मर जाओगे, अगर गाने सुनते सुनते मर जाओगे, अगर तुम किसी रंडी की नाच को देखते देखते मर जाओगे, ना कोई तुम्हें कब्र में बचाएगा, ना कोई हश्र में बचाएगा। लेकिन जिम्मेदारी के साथ कारी तनवीर साहब के बिना अगर मेरे मुस्तफ़ा की नाच सुन के मर जाओगे, अगर हुजूर पे दरूद पढ़ के मर जाओगे, नबी का मीलाद सुन के मर जाओगे, अगर मेरे नबी का मीलाद सुन के मर जाओगे, मेरे हुजूर की नात सुन के मर जाओगे, कुरान को सुन के मर जाओगे, मुस्तफा तुम्हें कब्र में भी पहचानेंगे और मुस्तफा तुम्हें हश्र में भी पहचानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत कारी फिरोज खान साहब किबला नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद सुनने वालों सुनो, दुनिया वालों को बताओ, दुनिया वाले तो चाहते हैं मुसलमानों को मिटा दिया जाए, दुनिया वाले तो चाहते हैं कि इनके अंदर गुनाहों को पैदा कर दिया जाए, दुनिया वाले ये तो चाहते हैं इनके बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया जाए, दुनिया वाले तो ये चाहते हैं ये सोए तो गुनाह करके सोए, दुनिया वाले ये चाहते हैं ये उठे तो गुनाह करके उठे, दुनिया वाले तो ये चाहते हैं ये लेटे तो गुनाह करके लेटे। लेकिन उनसे कहो कि हम किसी दुनियादार का कलमा नहीं पढ़ते हैं, बंबई के हीरो का कलमा नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा दिया है, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं। जिम्मेदारी के साथ सुनो, मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते। ये दुनिया वालों, तुम ये चाहते हो कि हम उठे तो गुनाह करें, बैठे तो गुनाह करें, लेटे तो गुनाह करें, लेकिन मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, गुनाह नहीं करेंगे बल्कि इस शेर पे अमल करेंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआसरा कारी फिरोज साहब किबला नूरी। नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना फिरोज आलम किबला, नारे तकबीर, मदह सहाबा जिंदाबाद, चारों खलीफा जिंदाबाद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, सरवर की आमद, दिलबर की आमद, ताहा की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो।
हाँ हाँ, बहुत तवज्जो के साथ सुनो, आवाज आवाज। मैं कहता हूँ कि हमारे इन नौजवानों का इम्तिहान मत लो, तुम कहो कि ये गुनाह में डूब जाए। हाँ हाँ, हम ऐसी कौम है कि हम सूरज की पूजा नहीं करते, चांद की पूजा नहीं करते, सितारों की पूजा नहीं करते। तुम सितारों की पूजा करो, तुम सूरज की पूजा करो, तुम जमीन की पूजा करो, तुम आसमान की पूजा करो, तुम पूजा करो, लेकिन हम अपने रब की पूजा करते हैं, अपने रब की इबादत करते हैं। तुम्हारे पास कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए हजरत आदम को भेजा था, हमारी हिदायत के लिए हजरत शीश को भेजा, हजरत नूह को भेजा, हजरत यहया को भेजा, हजरत जकरिया को भेजा, हजरत दानियाल को भेजा, हजरत यूसुफ को भेजा, हजरत मूसा को भेजा, हजरत ईसा को भेजा। और हमारी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह ने हमें अपने आखिरी हबीब की उम्मत में पैदा किया, मुस्तफ़ा जैसा हमें नबी अता किया। और तुम किसी और की तरफ जाओ भीख मांगने, हम किसी दुनिया वालों से भीख नहीं मांगते। अल्लाह ने हमें सिद्दीक़ अकबर दिया है, फारूक आजम दिया है, उस्मान गनी दिया है, मौला अली दिया है, हज़रत ज़ुबैर को दिया है। आगे जरा और बढ़ के कह दूं, तुम दुनिया वालों के पास जाओ भीख मांगो, लेकिन अल्लाह के फजल से हम मौला अली से तलब करते हैं, फातिमा से तलब करते हैं, इमाम हसन से तलब करते हैं, इमाम हुसैन से तलब करते हैं। दुनिया वालों तुम किसी और के पास चले जाओ, अल्लाह ने हमें इमाम आजम दिया है, इमाम शाफई दिया है, इमाम मालिक दिया है, इमाम अहमद बिन हंबल दिया है। दुनिया वालों तुम किसी और के पास चले जाओ, अल्लाह ने हमें गौसे आजम दिया है, अल्लाह ने हमें ख्वाजा गरीब नवाज दिया है, अल्लाह ने हमें निजामुद्दीन औलिया दहलवी दिया है, अल्लाह ने हमें सुनो सुनो आगे बढ़ के और कह दूं, ये दुनिया वालों तुम दुनिया वाले के पास चले जाओ, अल्लाह ने हमें खंजर शहीद दिया है, अल्लाह ने हमें सैयद सालार दिया है। तुम दुनिया वालों के पास जाओ, ये दुनिया वालों हम दुनिया वालों के पास नहीं जाते, अल्लाह ने हमें आला हजरत दिया है, मुफ्ती आज़म हिंद दिया है, ताजुल शरिया दिया है। अलगरज जुमला सुनो, ये दुनिया वालों तुम दुनिया वालों के पास जाते हो, हम अल्लाह वालों के पास जाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे नबी की देखो शान, मेरे नबी की देखो शान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात चली सुनो, ऐ मेरे हुजूर के जिक्र में आने वालों, मेरे आका के विलादत नहीं हुई तो लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, औरतों को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था, उनके दामन में मेंगनियां भरी जाती थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जब आप आए मक्का की सरजमीन पे तो लड़कियों का मर्तबा कितना बताया है, हमारे घर की बच्चियों का कितना मर्तबा बताया है। अल्लाह अकबर, तवज्जो के साथ सुनो। मेरे आका से मैंने जब सवाल किया, ए नबी दुनिया वाले तो बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते हैं, दुनिया वाले तो बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया करते हैं, मेरे आका जरा आप तो बताएं बच्चियों से कितना प्यार करते हैं। मेरे आका के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत वहया कल्बी बताया जाता है। ये जब कलमा नहीं पढ़े थे, लेकिन अल्लाह ने इन पे फजल किया, बड़े खूबसूरत थे, हसीनो जमील थे। मेरे आका ने दुआ किया, ए अल्लाह जरा वहया कल्बी को इस्लाम की दौलत, इस्लाम जैसी दौलत अता कर दे। अल्लाह अकबर, वो सहाबी जिनके लिए मेरे मुस्तफ़ा दुआ कर रहे हैं। शरीयत में मेरे मुस्तफ़ा की हदीस अगर पढ़ोगे तो कभी मेरे आका ने कहा था, ए अल्लाह उमर को मजहब इस्लाम की दौलत अता कर दे, और कहा था वहया कल्बी बड़े खूबसूरत हैं, जरा इन्हें कलमा पढ़ने की तौफीक अता कर दे। सुबह सवेरे हजरत वहया कल्बी गए, मेरे नबी की बारगाह में बैठ गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है जो नबी होता है वो दिलों के राज को भी जानता है, दिले के हालात को भी जानता है। या रसूल अल्लाह मैं कलमा तो पढ़ लूँ, लेकिन या नबी अल्लाह मैंने बड़े बड़े जुर्म किए हैं, मैंने बड़े बड़े खताओं का मुर्तकिब हूँ। या रसूल अल्लाह मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, जुर्म किए हैं, क्या आपका रब मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा? अल्लाह अकबर, देखो तुम्हारा रब कितना करीम है, तुम्हारा रब कितना रहीम है। आज अगर तुम सुबह अगर शाम को गुनाह करके लेटो, लेकिन अगर तौबा करके सो जाओ, अल्लाह ये नहीं देखता है ये मेरा बंदा कैसा है, ये मेरा बंदा किस तरह है, काला है कि गोरा है, अंधा है कि लूला है। अल्लाह की बारगाह में अगर तौबा करके सो जाओ, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है, चेहरे की खूबसूरती
खूबसूरती को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखा करता है कि इसने मुझे रहीम कहा है, इसने मुझे रहमान कहा है, इसे ना देखो, इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह कितना करीम है। अगर तुम गुनाहों का बोझ अपने सर पे लेके जाओ, तुम्हारा रब कहता है कि 30वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान कहाँ जा रहा है? ये दुनिया के जितने ज़ेबो ज़ीनत वाली जगहें हैं ये तुम्हें भटका रही हैं। अपने रब की बारगाह में पलट के आओ। रईस भाई एक जुमला सुनो, तुम्हारा रब कहता है कि अगर तुम पहाड़ बराबर गुनाह लेके आ जाओ, समंदर के कतरों बराबर गुनाह लेके आ जाओ, दरख्त के पत्तों के बराबर गुनाह लेके आ जाओ, लेकिन एक मर्तबा तुम मुझे रहीम कह दो, एक मर्तबा रहमान कह दो, तुम्हारे गुनाहों को ना देखूंगा, रहमान कहने की बरकत से तुम्हें माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत वाहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैंने बहुत गुनाह किया है, क्या आपका रब मुझे माफ़ करेगा? मेरे आका इरशाद फरमाते, वाहिया कल्बी, मेरा रब करीम है, मेरा रब रहीम है। जो कई कई साल तक दूसरे को खुदा कहते रहे, अल्लाह उन्हें खाने के लिए खाना देता था, तुम्हें क्यों नहीं माफ़ करेगा? ज़रा अपने रब के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वाहिया कल्बी से मेरे आका इरशाद फरमाते, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारे पिछली जिंदगियों के गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह की बारगाह में ये देखा जाता दिल कैसा है। हुजूर जब इतना कहते तो हजरत वाहिया कल्बी कहते, या रसूल अल्लाह, एक बड़ा भयानक जुर्म किया है मैंने। मेरे आका इरशाद फरमाते, कौन सा गुनाह, कौन सा जुर्म? कहते, या रसूल अल्लाह, एक मरतबा मैं अपने घर से बाहर जाने वाला था हुजूर, मेरे बीवी के पेट में बच्चा था, मैंने अपने बीवी को बुला के कहा, देखो मैं चंद दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कई महीनों के बाद वापस लौटूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पेट में जो हमल है, अगर ये लड़का पैदा हुआ तो रख लेना, अगर बेटी पैदा हुई तो इसे जिंदा दफन कर देना। ये अरब का माहौल पाया जा रहा है। आज हम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं, आज अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते। वहिया कल्बी कहते, या रसूल अल्लाह, ये कह के मैं बाहर निकल गया। 6-7 महीने के बाद जब मैं पलट करके आया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं जब दरवाजे पे पहुंचा, मैंने दरवाजे को खटखटाया, खटखटाने के बाद जैसे दरवाज़ा खोला गया, मैंने देखा कि एक खूबसूरत बच्ची लेटी हुई है। मैंने कहा अपने बीवी से, ये बच्ची किसकी है? बीवी ने डरते डरते कहा कि ज़रा तुम पानी तो पी लो, खाना तो खा लो, बाद में बता देंगे। वो कहते हैं कि मैंने कहा नहीं नहीं, पानी बाद में पिएंगे, खाना बाद में खाएंगे, ये बताओ ये बच्ची किसकी है? बीवी ने डर के कहा, ये आपकी बेटी है, ये आपकी बच्ची है। अल्लाह अकबर। ए मेरे आका, जब मैंने इतना सुना मुझे जलाल आ गया, और मैं इसलिए कबीले का सरदार था। जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती थी, मैं दूसरे के बच्चियों को लेता था, मैदान में उन्हें ले जाता और गड्ढा खोद करके दफन कर देता। कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से कहता हूँ कि मैंने दूसरे के बच्चियों को जिंदा दफन किया है, अगर अपनी बच्ची को छोड़ दिया तो जमाना क्या कहेगा, अरब के लोग क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। मैंने अपनी बच्ची को लिया, बीवी मुझसे छीनती रही। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, इनसे पूछो कि अगर इनके गोद के पाले हुए बच्चे को चाहे जितना बड़ा हो जाए, अगर उसके सामने उसके बच्चे को कोई एक तमाचा मारता है, जिस तरह माँ को बचपन में तकलीफ होती है, ऐसे बड़े के गाल पे जब तमाचा पड़ता है तो उसे तकलीफ हुआ करती है। अगर उसके सामने उसका बच्चा बीमार हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। अगर बीमार होना तो बहरेज के डॉक्टरों के पास लेके जाएगी, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाएगी। जानते हो माँ का जुमला क्या होता है? आज तुमने माँ की इज्जत को तातार किया है। आगे मैं तकरीर आज करूंगा, अल्लाह ने मेरे सीने में दम दिया है तो आज आपको तकरीर करके सुनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जब से एक तारीख लगी है, एक दिन मैंने तकरीर नहीं किया है और लगातार तकरीर कर रहा हूँ। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अगर यहाँ मेरे रेवली के कुछ भाई बैठे होंगे, मैंने पहले जामा मस्जिद में खिताब किया, उसके बाद गुलाल परवा में तकरीर किया, फिर रेवली की सरजमीन पे 1.25 घंटा तकरीर किया। ये हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं, मुस्तफ़ा बुलवाते हैं, सीने में दम अता करते हैं, तब हम हुजूर का जिक्र करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। सुनो, मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला वाक़िया सुनो। उसके बाद रईस भाई की एक फरमाइश, इनकी वालिदा बैठी है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत वाहिया कल्बी कहते हैं, मैंने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी के गोद से अपनी बच्ची को छीन लिया,
मेरी बच्ची अपनी तुतली तुतली जुबान से कह रही थी, बाप जान मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या कहीं मेला दिखाने ले जा रहे हो? खिलौने तो दिलवाओगे? अल्लाह अकबर। कहते या रसूल अल्लाह, मैं सुनता रहा, मैदान में पहुंच गया। मैंने जब गड्ढा खोदना शुरू किया, वो नन्ही बच्ची छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकालती थी, मुझसे पूछती थी, दरियाफ्त करती थी, ए बाबा जानिए गड्ढा